Hi everyone, welcome to the HBT Maths Education. Myself वीरेंद्र पटेल. We are continuing with exercise 3.3 और चैप्टर आपका दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो क्वेश्चन का जो टाइप आने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपको 5 दे रखा है. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गए. देखिए साइन आपको वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की. 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 75 डिग्री की जो वैल्यू निकलेगी, जरा देखिए इसको. एक फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी का. तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी. जरा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसीलिए लिख रहे हैं. साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. देखो इसका जनरली डायरेक्टली वैल्यू इसकी नहीं पता होती. डायरेक्टली किसकी वैल्यू पता होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. वो टेबल से वैल्यू पता चल जाती है. लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जरा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 75 को लिख सकते हैं. 75 को अगर लिखना चाहें ऐसी वैल्यू में इसको ब्रेक करेंगे. ये नहीं कि 50 + 25 भी लिख सकते हैं, 60 + 15 भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 45 + 30 डिग्री लिखेंगे. इस टाइप से आप ऐड करिए, देखिए 75 डिग्री आ जाएगा. अब इसको मानेंगे ये ए लिखा हुआ है और इसको मानेंगे बी लिखा हुआ है. अब जरा देखिए साइन ए यानी साइन 45 इंटू कॉस बी का मतलब 30 डिग्री और प्लस कॉस ए का मतलब 45 डिग्री और साइन बी का मतलब है 30 डिग्री. पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी. अब जरा बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू, अगर कॉस 30 की वैल्यू की बात करें तो √3/2, कॉस 45 1/√2. ठीक है, और साइन 30 यानी 1/2. इसको और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करने पर आ जाएगा ऊपर √3 आएगा, अपॉन में 2√2 आएगा. ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 1 और 2√2. देखिए एलसीएम बराबर है. अगर एलसीएम बराबर है तो इसके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और न्यूमरेटर ऐड होने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? फाइनल इसका आंसर आ रहा है √3 + 1 अपॉन 2√2 आ रहा है. ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया. अगर ये मेथड, ये फॉर्मूला ना यूज़ करते तो इसकी वैल्यू साइन 75 की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, इस नहीं निकाल पाते. ठीक, इसलिए अब ये नहीं, कई लोग कहेंगे कि सर इसको 50 + 25 भी, 50 + 25 भी लिखा जा सकता है. लेकिन 50 और 25 की टेबल से वैल्यू आपको नहीं पता होती ना. जो वैल्यू पता होती है उसी के हिसाब से ब्रेक करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट करके दिखाते हैं आपको. फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, एक लेक्चर में आपको सारे फार्मूले में करा दूंगा यहाँ से. ठीक है, अब जरा चलो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका. देखते हैं tan 15 डिग्री. मैथ में फॉर्मूला मतलब रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए. ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते. आज ट्रिकी क्वेश्चन हो अलग बात है, ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप बिना फार्मूले के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपको tan 15 डिग्री. इसको कैसे करेंगे? जरा मैं दो फार्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ. एक तो tan a + b का, दो फार्मूले हैं. अगर tan a + b का तो इसका फार्मूला होगा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b. ठीक है, ये फार्मूला हो गया tan a + b का. अब जरा देखिए tan a - b का क्या फार्मूला होगा? तो a - b का क्या होगा? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b. ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? 15 डिग्री में. 15 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू आपको टेबल से नहीं पता होती. ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो मुझे लगता है आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा. ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड वाला पार्ट करके आपको दिखाता हूँ. जल्दी से इसको देखिए यहाँ तक. ठीक है, क्या करेंगे? दूसरा वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. कौन सा? tan a - b वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ से. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a -
tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छे से समझिए, एकदम कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। देखिए 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 45 माइनस 30 लिख दें, अगर माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 15 ही तो बचेगा। बताइए, इसके बराबर आप यहाँ लिख सकते हो tan 15, आप tan 15 लिख सकते हो। बताइए, अगर tan 15 यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये बताइए, यहाँ पर इसको a मान करके चलिए और इसको b मान करके चलिए। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 30 डिग्री, तो यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर फार्मूले की बात करें तो वैल्यू बताइए जरा, यहाँ पर tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 की 1 हो जाएगी, इसकी √3 हो जाएगी, 1 अपॉन √3 हो जाएगी, और इसकी 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। ठीक है, अब जरा एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3। अपॉन से अपॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आता है तब आप इसका क्या करोगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। कंजुगेट से डिनोमिनेटर में हमेशा कैसा नंबर आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल प्लस रेशनल क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके बाद ये शायद नोट कर लिया होगा आपने, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से इसको लिखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। कंजुगेट से जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए। कंजुगेट क्या होगा, √3 माइनस 1, यहाँ पर भी होगा √3 माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा इसको ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो यानी 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये तो आप समझते होंगे, सिंपल सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पर 3 माइनस 1। अब मुझे बताइए, यहाँ पर बताइए इसके बाद क्या होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2√3, और अपॉन में हो जाएगा 2। जरा 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3। तो आप tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 माइनस √3। ये इसकी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू लिखी है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, आप लोगों ने शायद, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नोट करिए इसको। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा cos a प्लस बी का। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, लिखने जा रहे हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। कई लोग सोचेंगे कि जो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले थे उसमें यहाँ प्लस होता था तो यहाँ भी प्लस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस वाले फार्मूले में अपोजिट होता, अगर यहाँ प्लस है cos a प्लस बी का तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, इसके इस फार्मूले के RHS से, इस फार्मूले का जो RHS है और क्वेश्चन का LHS देखिए मैच कर रहा है। ए की जगह, एंगल ए की जगह ये लिखा हुआ है π/4 माइनस एक्स, और एंगल बी की जगह क्या लिखा हुआ है, π/4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत LHS इसका नोट करें, जल्दी से LHS नोट कर लें। LHS क्या है, LHS है आपका cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई, और माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ये आपको दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये किसका डायरेक्टली, cos a इंटू कॉस बी,
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब है π/4 माइनस एक्स और प्लस π/4 माइनस वाई, ये बन रहा है। π/4 कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये π/2 के बराबर हो जाएगा। वैसे भी समझ लें 45 90 के बराबर होगा। और ज़रा एक बात बताइए, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस वाई। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कॉस और यहाँ पर 90, यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लें, माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई बन जाएगा। अब इस x प्लस वाई को थीटा मान के चलो, ये क्या लिखा है थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा हो जाएगा। थीटा का मतलब x प्लस वाई। देखिए यही आंसर आपको लाना था, इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, प्रूफ हो गया यहाँ तक। नोट करिए जल्दी से, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ ये पूरा फुल्ली टोटल एनसीईआरटी सोल्यूशन है, बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, और जो प्रूफ करना है वो लिखा है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए दो फार्मूले अप्लाई होंगे, जरा देख लीजिए इधर, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ से। tan a प्लस बी का एक फार्मूला अप्लाई होगा, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और एक फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूले हैं, और एक फार्मूला यूज होगा tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये लिख लो, ये यहाँ पर नीचे माइनस वाले फार्मूले में नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, यही दो फार्मूले LHS में यूज़ होंगे, और LHS में यूज़ होने के बाद वो आंसर आ जाएगा कंप्लीट आपका। लिखिए LHS क्या है आपका, LHS आपको दे रखा है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करिए, A का मतलब π/4 और B का मतलब क्या, x। तो यहाँ पर tan a यानी tan π/4 प्लस tan b यानी tan x और 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x अपॉन tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए tan π/4 की वैल्यू 1, tan π/4 की वैल्यू 1 और प्लस tan x अपॉन क्या हो जाएगा, tan π/4 की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी, तो ये 1 माइनस tan x हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, आप समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर tan x और ये अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस, देखिए मेन डिवाइडर कौन सा था अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, ये 10 हो गया, मेन वाला ये था, ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा, यहाँ से सिंपल, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मुझे फॉर्मूले हटाने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, आपने शायद फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद क्या है, ये पलट जाएगा, ऊपर जाने पर ये पलट जाएगा, तो पलट करके क्या आएगा, 1 प्लस tan x अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। ये पलट के कैसे आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा tan x, और अपॉन वाला ये जो है ये तो नीचे ही रहेगा। अब देखिए जरा, अब ये दो साथ आ गए, सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस tan x और अपॉन 1 माइनस tan x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये RHS के आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, दो फॉर्मूले आपको पता हो, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, तो तुरंत ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करके दिखाता हूँ आपको।
देखिए भैया कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 8 नंबर प्रूफ करना है आपको कॉट स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कॉस पाई प्लस एक्स, इसका मतलब कॉस 180 प्लस थीटा, ये इसको थीटा, जैसे थीटा वाला फॉर्मूला लगता था, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिए, यानी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये माइनस कॉस, ये जो माइनस है ये इसको खत्म कर देगा, अपने आप ही खत्म कर देगा, क्योंकि ये पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर क्वाड्रेंट नहीं समझ में आता तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेसिक फॉर्मूले। कॉस क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है, कॉस और सेक बाकी सब के सब बाहर निकाल देते हैं। इसमें देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स हो जाएगा। अब जरा देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, ये भी होगा माइनस साइन थीटा मतलब एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू आर एच एस, ये आपका आंसर आ गया, कंप्लीट आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।